और अब बात करेंगे प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी की मैराथन बैठकों का दौर जारी है। प्रियंका आज सीतापुर, सलेमपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, मछली शहर, जौनपुर, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, भदोई, अंबेडकर नगर और बलिया मिश्रिक लोकसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 दिवसीय लखनऊ दौरे का समापन करेंगी। इससे पहले बुधवार को प्रियंका ने 13 लोकसभा क्षेत्रों से आए नेताओं से फीडबैक लिया। मैराथन मंथन के बाद प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय की लॉबी में आई और वहां पर मौजूद समर्थकों कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2019 की जंग पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। राहुल जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि एक ऐसी राजनीति का हम यहाँ पे निर्माण करें जिसमें सब भागीदार हो, जिसमें सब वर्गों, सब समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, और उसी के प्रति ये एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर हम इसको मजबूती से करें और ये लड़ाई जो 2019 की लड़ाई है इसको एकदम जीत जान से लड़ें। तो प्रियंका की मैराथन मीटिंग यहां पर जिस तरीके से प्रियंका लगातार, कल भी हमने देखा था कि रात्रि में जिस तरीके से 16 घंटे यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक लिया गया और ये दिन भर कल भी सिलसिला चलता रहा, रात में भी परसों सिलसिला चलता रहा और आज भी तमाम लोकसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचे हैं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। बातचीत करने के लिए शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। शिवानी, आज का दिन भी काफी अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका ने इन 4 दिनों के अंदर जो एग्रेशन, जो पैशन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिखाया है, नेताओं को दिखाया है। अब देखना यह भी होगा कि आखिर उस पैशन पर ये कार्यकर्ता कितने खरे उतरते हैं। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? कितने बजे पत्रकार वार्ता होगी? क्या कुछ रहेगा? देखिए अनुपम, मैं बता दूं कि इस दौरे का आज आखिरी दिन है और आज भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी, और कोशिश यही की जा रही है कि 1 to 1 यहाँ पर बातचीत हो। जो सीधा संवाद है उससे बहुत ही कुछ अहम बातें हमें पता चली हैं जो निकल कर आ रही हैं। जो कार्यकर्ता और जो नेता मुलाकात कर चुके हैं उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने उनसे अपील की थी कि 2015 में ही आप ज्वाइन कर लीजिए और पार्टी में अपनी भूमिका निभाइए, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, बच्चे छोटे थे उस वक्त, तो वो नहीं आ सकी। और उनका ये कहना है कि अब मैं पूरी जी जान से आ चुकी हूं, पूरी शिद्दत से पार्टी के लिए काम करूंगी। तो ये बहुत अहम बात निकल कर आई। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे हाथ हिलाने से या मेरे रोड शो करने से पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं होगी, हमें बूथ लेवल पर यानी जमीनी तौर पर, जमीनी लेवल पर हमको काम करना है। तो ये दूसरी बहुत अहम बात जो प्रियंका गांधी ने इन कार्यकर्ताओं से कही। और एक और बहुत ही अहम बात यह है कि जो संगठन है, संगठन के आकार से वो बहुत खुश नहीं है। प्रियंका का कहना है कि इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बेहतर होगा कि हम इसे स्ट्रीमलाइन करें और धारदार बनाएं, इस संगठन को और मजबूत बनाएं और थोड़ा सा इसे छोटा किया जाए ताकि और बेहतर ढंग से काम किया जा सके। तो ये सब बिंदु भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, बहुत सारे लोग देख रहा हूं, शायद ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। आप सिर्फ इतना ये समझने की कोशिश करिए कि प्रियंका को लाने की मांग तो ये कार्यकर्ता काफी दिन से कर रहे थे, देर से आई हैं, लेकिन कांग्रेस को दुरुस्त कैसे करेंगी? वक्त तो काफी कम है, कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव है, न संगठन मजबूत हो पाएगा, न बूथ मजबूत हो पाएंगे। इतना सब कौन सा जादुई करिश्मा चलने वाला है? जी, लोकसभा चुनाव में वक्त कम है और इसीलिए शायद प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए तो वो मेहनत कर ही रही हैं, लेकिन जो उनका लक्ष्य है वो 2022 में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसे वो लक्ष्य मानकर चल रही हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइएगा कि प्रियंका जी के कंधों पर जिम्मेदारी तो है, लेकिन चुनाव में वक्त कम है, तो ऐसे में आप लोग कितने कारगर ढंग से यहाँ पर काम करेंगे? हम लोग पूरी मेहनत से बूथ पर काम करेंगे और पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। समय कोई मायने नहीं रखता है पार्टी के लिए। प्रियंका जी का आना ही जो है बहुत बड़ी चीज है, समय कोई मायने। आपको भी ऐसा ही लगता है? जी। क्या लग रहा है आपको, प्रियंका जी आई है, कितना बदलाव लाएंगी? बहुत बदलाव आ रहा है जन जन के। ये बताइएगा कि अब चुनाव में वक्त कम है, लेकिन प्रियंका जी किस तरह से चेंज ला सकती है पार्टी में? एकदम चेंज आ चुका है और मेरे अंदाज से जो पब्लिक में आवाज उठ रही है, गठबंधन तो फेल है, मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी बनारस में। तो ये उत्साह है जो कार्यकर्ताओं का उत्साह बोल रहा है। यहाँ पे लगातार लोग मुलाकात कर रहे हैं प्रियंका गांधी से, आज भी लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। आपको क्या लगता है प्रियंका जी क्या मंत्र देंगी कि आप लोग फिर? प्रियंका जी खास से ऊर्जा देंगी हम जैसे कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता बिल्कुल जोश है और होश में है।
और इनकी बात को बखूबी निभाने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है। मैं प्रेमराज यादव जौनपुर जिले से आया हूँ। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है? प्रियंका जी ने कहा है कि बूथ लेवल पर काम करना चाहिए, जो जमीन वाला कार्यकर्ता था अब उसको मौका मिलेगा। मैम आप ये जान लें कि जो पिछले तीनों चुनाव अच्छे से कांग्रेस ने उसमें निर्णय आया है, कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, इतना बेहतर इस बार आप देखेंगे यूपी में कांग्रेस का रिजल्ट कि इतना 27-28 सालों में नहीं दिखा है। आप ये देखिएगा। प्रियंका गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगी, कितने बजे आज उनकी वापसी है, इस बारे में कोई जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल देर शाम जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर आए थे, मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने चर्चा की थी कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि समय उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि लेटर हाफ, यानी लगभग 4 बजे के आसपास या फिर थोड़ा और आगे, क्योंकि पहले बैठकें की जाएंगी, तरजीह बैठकों को दी जाएगी और जब बैठकें पूरी होंगी उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो माना ये जा सकता है कि शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि कोई औपचारिक वक्त अभी दिया नहीं गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन हाँ इतना जरूर पुख्ता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कुछ बातचीत होगी। दोनों नेता ब्रीफ करेंगे मीडिया को, ऐसा जरूर होगा, लेकिन वक्त अभी तय नहीं हुआ है। अनुपम। बिल्कुल शिवानी, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता बता रही थी, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर वो मौजूद हैं, वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग वो कर रही थी और बता रही थी कि तस्वीर क्या है। इतना सब कुछ जरूर है कि आने वाले वक्त के लिए कांग्रेस अपने आप को तैयार कर रही है। इन दिनों कांग्रेसी, खासकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश में सफल होने वाला मंत्र ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या यह संभव है? इसको लेकर तमाम जहन में सवाल चलते हैं। इस रिपोर्ट को हम दिखाते हैं आपको, शायद कुछ साफ हो। देखिए जरा। क्या यूपी में बजेगा प्रियंका का डंका, या फिर ये महज है सियासी आशंका? कहते हैं कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का रास्ता यूपी से तय होता है। कांग्रेस ने यूपी में सत्ता वापसी और केंद्र में काबिज होने के सपनों को प्रियंका गांधी से जोड़ दिया। प्रियंका पदभार संभालने के बाद फ्रंट फुट पर खेलने के ख्याल से यूपी के दौरे पर हैं। समर्थक उनमें उनकी दादी यानी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की करिश्माई छवि भी देखते हैं। इसके बावजूद यूपी की सियासी परिस्थितियां ये साफ बताती हैं कि प्रियंका गांधी के लिए यूपी में मिशन 2019 आसान नहीं। अब आइए इन सारी सियासी परिस्थितियों को कुछ यूं समझते हैं। 1984 में कांग्रेस यूपी की सिर्फ 2 सीटें हारी थी, लेकिन 2014 में सिर्फ मां भाई जीते। दरअसल 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट हारने वाली पार्टी के लिए यूपी 29 सालों से पूरी तरह बंजर बना हुआ है। वर्तमान में भी पार्टी के लिए सियासी सूखा पड़ा नजर आ रहा है। पार्टी के मात्र 2 सांसद हैं, प्रियंका की मां सोनिया गांधी और दूसरे हैं भाई राहुल गांधी। अब जरा गौर फरमाइए प्रदेश की सत्ता पर। 403 सदस्यों वाली प्रदेश विधानसभा में पार्टी के सिर्फ 7 विधायक जीते हैं। 100 सदस्यीय परिषद में कांग्रेस का केवल 1 सदस्य। अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रियंका के लिए प्रदेश की राजनीतिक जमीन कितनी पथरीली है। मतदाताओं के समर्थन के लिहाज से देखें तो पार्टी 2014 में 2 सीटों पर सिमट गई और वोट शेयर 7.5% तक सीमित हो गया। 2017 में मात्र 6.25% वोटों से ही पार्टी को संतोष करना पड़ा। यानी विधानसभा चुनाव में राहुल का अखिलेश के साथ साइकिल की सवारी भी जनता को पसंद नहीं आई। सीटों के साथ वोट प्रतिशत भी गिर गए। इधर प्रियंका को न सिर्फ केंद्र व प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा जैसी पार्टी से तगड़ी चुनौती मिलेगी, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव उनकी राह में और मुश्किल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब सियासी माया को अपने राजनीतिक लक्ष्य से जोड़ लिया। प्रियंका को पार्टी की पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की जमीनी कमजोरी का अंदाजा है। उन्हें पता है कि प्रदेश के 75 जिलों में से 70 में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। तो इस तरह लोकसभा सदस्यों की बात करें तो अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में पत्ता साफ है। और इसीलिए ये तस्वीर भी साफ है कि प्रियंका को यूपी में कांग्रेस को खड़ा करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।